हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट लेक्चर में हमने मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट अच्छे से देख लिया था। मैच्योर मेल गेमेटोफाइट में दो मेल गैमेट्स किस तरह से बनते हैं ये प्रोसेस हम समझ चुके थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि गाइनोशियम का जो थोड़ा सा बेसिक था वो भी हमने देखा था कि गाइनोशियम कैसे मोनोकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी कंडीशन में प्रेजेंट हो सकती है। तो आज हम देखने वाले हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। आपका पूरा फोकस आज के दिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर होना चाहिए, वैसे हर एक लेक्चर में होना चाहिए, बट ये वाला जो चैप्टर है इसमें क्या है कि थ्योरी ऐसे रटने वाली बहुत कम है। मोस्टली जो है डायग्रामेटिकली थ्योरीज हैं उसको आपको समझना पड़ेगा और क्वेश्चन भी बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, बहुत अच्छा वेटेज भी है। अगर आप 12th के बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं तब भी सबसे ज्यादा चैप्टर इसी चैप्टर का क्या है, वेटेज है। तो आपको सारा फोकस यहीं पर करना है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी बोला जाता है। ध्यान रहे, अगर हम एक स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, एक ओव्यूल के बारे में बात करें तो मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, लेकिन प्लूरल में हम इसे मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर की बात की जा रही है तो मेगा स्पोरेंजियम। क्या होता है ओव्यूल की मैम? फीमेल फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है उसमें इस तरह से नीचे की तरफ एक बल्ब के तरह क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरी। क्या बोलते हैं? ओवेरी। और इस ओवेरी में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर क्या डेवलप होता है, जिसके ऊपर हमारा ओव्यूल डेवलप होता है। और ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और ये है हमारा ओव्यूल। यानी कि ओवेरी में ओवेरियन वॉल, क्या बोला मैंने? ओवेरी में ओवेरी की जो वॉल होती है, ओवेरी वॉल, उस पर क्या प्रेजेंट होता है? कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा ओव्यूल होता है। यानी कि कार्पल की बात की जा रही है। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी को कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? कार्पल। कि कार्पल में कार्पल का जो लोएस्ट पार्ट होता है जो बल्ब के समान आकार का है उसको हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी में ओवेरी की ओवेरी वॉल पर एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर क्या होता है? ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है या फिर ओव्यूल डेवलप होता है। ठीक है, अब इस ओव्यूल को मैं उठाकर क्या कर रही हूं? बाहर की तरफ बनाने की कोशिश करती हूं। बाहर की तरफ बना के दिखा रही हूं। दिखाई दे रहा ना? मुझे लगा कि कट रहा है शायद वो। हाँ ठीक है, तो अब इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम क्या करने वाले? बाहर की तरफ ही कंप्लीटली ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हमें देखना है और हम इसको बना के देखते हैं। पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए क्योंकि ये डायग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को भी क्या कर सकते हो? स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है,
देखिए बच्चों, आपका फोकस पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमने एक कंप्लीटली ओवेरी के अंदर प्लेसेंटा पर जो क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया। इस स्ट्रक्चर को आप क्लियरली देखिए, इसमें सबसे अंदर की तरफ ये जो मैंने किस कलर से बनाया है, आपका मैंने बनाया है किस कलर से, ब्राउन कलर से, थोड़ा ऑरेंजिश कलर से, वो एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक है। इसके बाहर का ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हमारा न्यूसेलस होता है। ध्यान रखिए, न्यूसेलस बोला है मैंने, न्यूक्लियस नहीं बोला है। दो तरह के इंटेग्यूमेंट बताए यहाँ पर, एक इनर इंटेग्यूमेंट और एक आउटर इंटेग्यूमेंट। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ओव्यूल ओवेरी वॉल पर क्या होता है, डेवलप होता है। एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, और इसके ऊपर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ द ओव्यूल। क्या है फ्यूनिकल? फ्यूनिकल ये जो लंबी सी आपको दिखाई दे रही है, एक डंडी टाइप का, स्टॉक टाइप का पार्ट, जो किससे कनेक्टेड है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, ओव्यूल से कनेक्टेड है। इस फ्यूनिकल को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का क्या है, ये स्टॉक है। तो फ्यूनिकल क्या हुआ हमारा, फ्यूनिकल है हमारा स्टॉक। क्या है? स्टॉक। फ्यूनिकल के बाद में आप देख सकते हैं, अभी मैं सब कुछ बता रही हूँ, प्लेसेंटा से क्या डेवलप हुआ है, फ्यूनिकल डेवलप हुआ है। और फ्यूनिकल के बाद में हमें ये एक पिंक कलर का क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू दिखाई दे रहा है। ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है कि ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सेल भी प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। तो ओव्यूल जो होता है उसको क्या, ये प्लेसेंटा से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता जाता है और किसको, ओव्यूल को ट्रांसफर करता है। यानी कि वेस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू या तो प्लेसेंटा से या फिर फ्यूनिकल से क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और किसको ट्रांसफर करने का काम करता है, ओव्यूल को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सबसे नीचे क्या था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद में जो स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल। और वेस्कुलर टिश्यू का क्या काम है कि प्लेसेंटा से या फिर फ्यूनिकल से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करना और कहां पर ट्रांसपोर्ट करना, कहां पर ट्रांसफर करना, ओव्यूल के अंदर ट्रांसफर करना। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, हाइलम। हाइलम को बोलते हैं स्कार ऑफ द सीड। क्या बोलते हैं, स्कार ऑफ द सीड। स्कार ऑन सीड क्या होता है, हाइलम। हाइलम जो होता है ये क्या होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कहां पर प्रेजेंट है कि ये फ्यूनिकल स्टॉक जो है ओव्यूल से जिस पार्ट पर कनेक्ट है, ये फ्यूनिकल जो है ओव्यूल की जिस बॉडी वाले पार्ट से प्रेजेंट है, उस जगह पर हाइलम प्रेजेंट होता है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड के ऊपर स्कार की तरह दिखाई देता है, स्कार की फॉर्म में दिखाई देता है, इसलिए हाइलम को हम बोलते हैं स्कार ऑन सीड। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये है इन्वर्टेड ओव्यूल का स्ट्रक्चर। क्या है ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल यानी कि जो क्या हुआ है, घूम गया है, पूरा उल्टा हो गया है, या फिर इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। मोस्टली 80% जो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनमें इन्वर्टेड ओव्यूल देखने को मिलता है। 80% एंजियोस्पर्म्स में इन्वर्टेड ओव्यूल देखने को मिलता है। इसलिए हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ये जो ओव्यूल का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, हमने क्या बोला है कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में यूजुअली यही इन्वर्टेड ओव्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि प्लेसेंटा से क्या बना कि यहाँ पर एक फ्यूनिकल बना, स्टॉक बना, जो किससे कनेक्टेड है, ओव्यूल से कनेक्टेड है। यानी कि ओव्यूल का स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल, और ओव्यूल की बॉडी और फ्यूनिकल आपस में जिस पार्ट पर कनेक्ट होते हैं, जिस जगह पर कनेक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम इज द पार्ट वेयर ओव्यूल बॉडी इज कनेक्टेड विद फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्टॉक जो है ओव्यूल की बॉडी से जिस पार्ट पर कनेक्ट हो रहा है उसको हम हाइलम बोल रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब सीड बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, तो ये सीड के ऊपर स्कार की फॉर्म में दिखाई देगा हाइलम। वेस्कुलर टिश्यू का क्या काम है कि वेस्कुलर टिश्यू का काम है प्लेसेंटा और फ्यूनिकल से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करना और ओव्यूल को ट्रांसफर करना। अब क्या होता है कि ये जो होता है फ्यूनिकल जो होता है ओव्यूल से किस तरह से एक लेटरल साइड में कनेक्टेड होता है, और एक लेटरल पार्ट में क्या करता है, एक रिज या उभार बनाता है जिसको हम बोलते हैं राफे। राफे आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दो तरह के टेग्यूमेंट बनाए। यहाँ पर क्या बनाए, दो तरह के टेग्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर्स को
मैं ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है सिंगल लेयर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट। क्या है ये हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट। ये देखिए जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये जो अंदर वाला थिन इनर इंटेग्यूमेंट क्या होता है, थिन होता है स्ट्रक्चर में, मतलब पतला होता है और अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। और आउटर इंटेग्यूमेंट हार्ड होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। अब आपने देखा होगा कि जनरली हम बादाम वगैरह को जब क्या करते हैं, सोक करते हैं, गलाते हैं, तो गलाने के बाद में जब आप उसका ब्राउन कलर का पार्ट जो है पिल कर रहे हो, बादाम तो क्या है, सीड बन चुका है, तो उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है ये क्या होता है, हार्ड होता है, और इनर इंटेग्यूमेंट क्या होता है, थिन होता है। अब जब क्या हो जाएगा कि भैया फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कंप्लीट आपका ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवेरी हमारी फ्रूट बनाएगी। तो जब सीड में कन्वर्ट हो जाता है आपका ओव्यूल, तब इस आउटर इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है, आगे जाके सीड कोट वाला भाग बनता है। क्या बनता है, ये बनाते हैं हमारा सीड कोट, और सीड कोट का ये आउटर पार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाता है, टेगमेंट बनाने का काम करता है। इनर सीड कोट बनाता है जिसको हम बोलते हैं टेगमेंट। बादाम को अभी मैंने बोला गलाओगे, गलाने के बाद में उसका ब्राउन कलर का पार्ट जो आप पिल कर रहे हो ना, वो क्या है, आउटर सीड कोट है, यानी कि टेस्टा है। और अंदर की तरफ उस ब्राउन वाले पार्ट को हटाने के बाद में भी आप देखेंगे कि अंदर की तरफ एक पॉलीथीन जैसी लेयर होती है, एक व्हाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसी लेयर प्रेजेंट होती है, जो बहुत थिन है, पतली है। वो किससे मिलकर बनी है, इनर इंटेग्यूमेंट से बनी है, यानी कि इनर इंटेग्यूमेंट से सीड कोट के इनर वाला पार्ट बनता है जिसको हम टेगमेंट बोलते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट से सीड कोट के आउटर वाला पार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टा। अब आपको ये पता है कि जो कंप्लीटली एंजियोस्पर्म्स की क्या होती है, एंजियोस्पर्म्स की जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, यानी कि क्या होती है, डिप्लॉइड बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। तो आपको ये पता है कि ये जो ओव्यूल है इसके पार्ट भी क्या होंगे, इसमें भी डिप्लॉइड होगा। तो आउटर इंटेग्यूमेंट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इनर इंटेग्यूमेंट भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। तो आउटर इंटेग्यूमेंट से बना है हमारा टेस्टा, तो ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड। और इनर इंटेग्यूमेंट से बना है हमारा सीड कोट का इनर पार्ट जिसको हम बोल रहे हैं टेगमेंट, तो ये भी डिप्लॉइड होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने दो पार्ट नहीं बताए, ये होता है माइकोपाइल, ये वाला पार्ट है हमारा चेलिजा वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, देखो एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ एक ब्लू कलर की लेयर मैंने बनाई है, एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूसीलस। मैंने क्या बोला है, न्यूसीलस बोला है, न्यूक्लियस नहीं बोला है। ये न्यूसीलस क्या होता है, ये न्यूसीलस जो है वो लिक्विड पार्ट होता है, डिप्लॉइड होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, इसका प्लॉइडल लेवल भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है न्यूसीलस का। और ये न्यूसीलस क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ प्रेजेंट है और क्या करने का काम कर रहा है, ओव्यूल को न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। यानी कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद तक, फर्टिलाइजेशन होने तक और एग सेल मेल गैमेट से फ्यूज होने के बाद में आपका जाइगोट वगैरह बनाएगा, तब तक क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पर ये न्यूसीलस वाला जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। न्यूसीलस जो है इसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पेरेंकाइमेटस होता है, पेरेंकाइमा से मिलकर बना है। न्यूसीलस किससे मिलकर बना है, पेरेंकाइमा से मिलकर बना है। और आपको पता है पेरेंकाइमा है तो उसमें स्टोर फूड प्रेजेंट है, और जब स्टोर फूड होगा तो वो क्या करेगा, फूड स्टोर है तो वही तो एनर्जी देने का काम करेगा। तो ये न्यूसीलस की जो अधिकतर सेल्स होती है वो क्या होती है, लाखों करोड़ों सेल्स है। आप ये मत सोचो मैंने थोड़ा डॉट डॉट करके बनाया है तो बहुत छोटा सा पार्ट है, नहीं, इसमें लाखों करोड़ों पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है। तो क्या करता है, न्यूसीलस हमारा न्यूट्रिशन देने का काम करता है ओव्यूल को। ठीक है, अब अंदर की तरफ जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक है। थोड़ा सा न्यूसीलस के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। जनरली क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस कंप्लीटली न्यूसीलस का क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, यानी कि ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस न्यूसीलस का कुछ पार्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में भी प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है। जब सीड बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, तब भी क्या होता है, ये न्यूसीलस का पार्ट
प्रेजेंट होता है। तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का पार्ट बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या होता है, देखिए पेरिस्पर्म किसको बोलेंगे हम, रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बचा हुआ पार्ट क्या होता है, पेरिस्पर्म होता है। अगर इसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो ऐसा किस किस में होता है, एक तो कैस्टर के सीड में होता है। कैस्टर के सीड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसके अलावा बीट के सीड में प्रेजेंट होता है, किसके सीड में, बीट के सीड में प्रेजेंट होता है। और एक है हमारा ब्लैक पेपर। तो बीट रूट के प्लांट में या रूट में प्रेजेंट नहीं होता है। क्या बोला है मैंने, पेरिस्पर्म कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो स्पर्म टर्म जहां भी आ जाएगी तो समझ लेना वहां पर सीड से रिलेटेड बात हो रही है। किससे रिलेटेड बात हो रही है, सीड से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पर स्पर्म यानी कि किसके सीड में प्रेजेंट होगा, कैस्टर के सीड में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होगा, बीट के सीड में प्रेजेंट होगा, बीट रूट की प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट नहीं होगा, सीड में प्रेजेंट होगा। और एक ब्लैक पेपर में क्या होगा, पेरिस्पर्म। व्हाट इज पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अब आप मुझे ये बताइए न्यूक्लियस का प्लॉइडी लेवल कितना है, डिप्लॉइड है। तो पेरिस्पर्म क्या है, न्यूक्लियस का रिमेनिंग पार्ट है, तो इसका प्लॉइडी लेवल भी क्या रहेगा, हमारा डिप्लॉइड रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, डिप्लॉइड रहेगा। चलिए, दिखाई नहीं देगा शायद, उधर थोड़ा सा कट रहा है, एक सेकेंड बच्चों। देखिए अब यहाँ पे आपको दो चीजें और दिखाई दे रही है। एम्ब्रियो सेक जो है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सेक का नाम क्या होता है कि ये है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, या इसे ही हम क्या बोलते हैं, मैक्रो गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसे हम मेगा गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। पूरी की पूरी ओव्यूल क्या होती है, हमारी डिप्लॉइड होती है, लेकिन एम्ब्रियो सेक वाला पार्ट क्या होता है, हमारा हैप्लॉइड होता है। इसका प्लॉइडी लेवल सिर्फ हैप्लॉइड होता है, बाकी सभी का प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। अब ये जो मैंने बनाया है ये इन्वर्टेड ओव्यूल है। कौन सा ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसमें आपको अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, चेलेजा वाला पार्ट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल वाला एंड क्या है, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। माइक्रोपाइल वाला एंड क्या होता है, ये ओपनिंग होती है ओव्यूल की। क्या होती है, ये ओपनिंग होती है ओव्यूल की, जहां से क्या होता है, पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। क्या बोला मैंने, माइक्रोपाइल वाला एंड जो है वो ओपनिंग है ओव्यूल की, इस जगह से क्या होगा, पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। चेलेजा को हम बेसल पार्ट बोलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो ये यहाँ और ये यहाँ होना चाहिए था। अभी समझाऊंगी मैं, टेंशन मत लो। ये ऑब्ट्यूरेटर्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ, ऑब्ट्यूरेटर्स क्या करते हैं, ये केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। केमिकल का सिक्रेशन करके ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि अच्छा केमिकल का सीक्रेट किया तो पोलन ट्यूब को ये क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको इस तरह से घूम के आना है या इस वाले रास्ते से आना है। तो व्हाट इज ऑब्ट्यूरेटर्स, ऑब्ट्यूरेटर्स जो है फ्यूनिकल या फिर प्लेसेंटा पर प्रेजेंट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स बोलते हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है केमिकल को सिक्रेट करना, केमिकल को सिक्रेट करके पोलन ट्यूब को क्या देना, गाइड करना कि आपको इधर से घूम के आना है। माइक्रोपाइल, तो दोबारा से मैं बता देती हूँ क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले बताया मैंने फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है, स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, ठीक है, लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। और ओव्यूल से क्या करता है, लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट होने के बाद में ये क्या बनाता है, एक उभार बनाता है या रिज बनाता है, जिसको राफे बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लेसेंटा से क्या होता है, फ्यूनिकल स्टार्ट होता है, ठीक है, ये प्लेसेंटा से कनेक्ट रहता है इधर तो, और इधर ओव्यूल की बॉडी से कनेक्ट रहता है। हाइलम क्या है, स्कार ऑन सीड, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड पर स्कार की फॉर्म में दिखाई देगा हाइलम। हाइलम क्या होता है, हाइलम इज द प्लेस या हाइलम इज द जंक्शन वेयर फ्यूनिकल इज अटैच टू ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल जिस पार्ट पर, जिस जंक्शन पर जाकर अटैच होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या है कि वेस्कुलर टिश्यू प्लेसेंटा से या फिर फ्यूनिकल से डेवलप होने वाला ऐसा पार्ट है, प्लेसेंटा से डेवलप होने वाला ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और ओव्यूल को ट्रांसफर करने का काम करता है। दो तरह के इंटेग्यूमेंट बताए मैंने यहाँ पर, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट।
सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होगा उसको हम आउटर इंटेगुमेंट बोलेंगे और अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होगा वो इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट के कंपैरेटिवली क्या होता है, थिक होता है, सॉलिड होता है, जबकि इनर वाला क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। यही इंटेगुमेंट जब क्या होगा, ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन करने के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही आउटर और इनर इंटेगुमेंट मिलकर सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि आउटर इंटेगुमेंट सीड कोट के आउटर पार्ट को बनाएगा जिसको हम बोलते हैं टेस्टा, और इनर इंटेगुमेंट सीड कोट के इनर पार्ट को बनाएगा जिसको हम बोल रहे हैं टेगमेन। आउटर और इनर इंटेगुमेंट के बाद में अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस की वॉल प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या होता है, पेरेंकाइमेटस सेल्स है, लाखों करोड़ों पेरेंकाइमा की सेल्स प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ जो क्या करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। क्या करेंगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। और बचे हुए न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस का पार्ट बच जाता है उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। ब्लैक पेपर, कैस्टर और बीट के सीड में क्या होता है, ये दिखाई देता है। फिर उसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक के को छोड़ के जितनी भी ओव्यूल की सारी सेल्स हैं, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। एम्ब्रियो सेक क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब बात करना है हमें माइक्रोपाइल और चेलेजा के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि मैंने इसको जो बोला है वो है ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल बोला है। लेकिन धरती पर सबसे पहले आने वाला, धरती पर जो सबसे पहले आया था वो क्या था, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था। क्या था बच्चों, वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था। एक सेकेंड, दिखाई तो दे रहा है भाई, हाँ। देखिए, पहले आप इसको समझिए, माइक्रोपाइल और चेलेजा को हम बाद में समझेंगे। पहले धरती पर आने वाला सबसे पहला जो ओव्यूल था वो था स्ट्रेट ओव्यूल। क्या था, स्ट्रेट ओव्यूल। इस स्ट्रेट ओव्यूल को भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। और धरती पर आने वाला सबसे पहला ओव्यूल था ये स्ट्रेट ओव्यूल। इसमें क्या था, स्ट्रेट ओव्यूल था तो सबसे ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट था, जहां से क्या होगी, पोलन ट्यूब एंटर करेगी। तो माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम और फ्यूनिकल ये सभी क्या थे, एक ही सीक्वेंस में प्रेजेंट थे, एक ही लाइन में प्रेजेंट थे। तो इसको हमने बोला है कि ये हमारा स्ट्रेट ओव्यूल था। ये देखिए हमने क्या बोला कि फ्यूनिकल, क्या बोला हमने, फ्यूनिकल और ओवेरी बॉडी को जिस जंक्शन पे प्रेजेंट, जो फ्यूनिकल जिस जंक्शन पे ओवेरी बॉडी को टच करता है वहां पर क्या होता है, उस जंक्शन को हम हाइलम बोलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये फ्यूनिकल है और ये ओवेरी की बॉडी है, ओव्यूल की बॉडी है, सॉरी ओव्यूल की बॉडी है। तो इस जगह पर हमारा हाइलम प्रेजेंट है। और चेलेजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो चेलेजा यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेजेंट है, चेलेजा बेसल पार्ट है। और माइक्रोपाइल क्या है, ओपनिंग है, किसकी, ओव्यूल की ओपनिंग है, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है। मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें स्ट्रेट ओव्यूल देखने को मिलता है। और एंजियोस्पर्म्स जैसे कि पॉलीगोनम वगैरह है उसमें भी क्या होता है, हमारा स्ट्रेट ओव्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन बाकी 80%
जो एंजियोस्पर्म्स है, आपको 4-5 तरह के ओव्यूल्स थे पहले सिलेबस में, अब नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही ओव्यूल्स यहाँ पर याद करना है, एक तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और एक एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्थोट्रोपस इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम और फ्यूनिकल किसी का भी इसमें से वो क्या पूछ ले, जगह पूछ ले, किस जगह पर प्रेजेंट है, उनकी कंडीशन क्या है, तो जितने भी सिचुएशन वाले यानी कि एग्जैक्टली प्लेस वाले अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर पूछा जाए माइक्रोपाइल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। व्हाट इज चेलेजा? चेलेजा इज द बेसल पार्ट, यानी कि प्लेस से रिलेटेड, जितनी भी सिचुएशन से रिलेटेड कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट होती, जगह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस इन्वर्टेड ओव्यूल के अकॉर्डिंग नहीं देने हैं, आपको इस स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग देने हैं। इन्वर्टेड ओव्यूल कैसे बना कि ये कंप्लीटली क्या हुआ, देखो माइक्रोपाइल आ गया है नीचे इसमें और चेलेजा वाला पार्ट चला गया है ऊपर, यानी कि ये वाला ओव्यूल क्या हुआ, जब 180 डिग्री पर इन्वर्ट हो गया, घूम गया, तब क्या हुआ, ये इन्वर्टेड ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ। तो हम पढ़ेंगे ये, लेकिन जितने भी सिचुएशन वाले आंसर आएंगे, जितने भी जगह वाले आंसर आएंगे, वो इसके अकॉर्डिंग देना है। तो अगर पूछ लिया जाए चेलेजा इज द पार्ट, तो चेलेजा ओव्यूल का कौन सा पार्ट है, चेलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। और माइक्रोपाइल क्या होता है, ओपनिंग होती है। फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल स्टॉक होता है ओव्यूल का, क्लियरली दिखाई दे रहा है इस वाले ऑर्थोट्रोपस में। एंड व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज द जंक्शन वेयर फ्यूनिकल इज कनेक्टेड टू ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल जहां पर कनेक्ट होता है उस जंक्शन को हम हाइलम बोल रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए, अभी ये एम्ब्रियो से जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसको हम अच्छे से देखने वाले, तो चेलेजा को समझाने के लिए मैंने ये बताया है कि दैट चेलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर ये इन्वर्टेड ओव्यूल है, इसमें ऊपर चला गया है, लेकिन कोई से भी क्वेश्चन कौन सी जगह पर क्या प्रेजेंट है वो इस के अकॉर्डिंग आप नहीं दोगे, आपको एनाट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। आप सारे के सारे आंसर किसके अकॉर्डिंग करोगे, स्ट्रेट ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग करोगे, जो पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला क्या था, ओव्यूल था। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया है, फ्यूनिकल डिस्कस कर लिया, हाइलम वेस्कुलर टिश्यू, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसिलस के बारे में देख लिया। एम्ब्रियो से एक हमारा कभी कंप्लीटली बचा हुआ है। माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है किसकी, ओव्यूल की ओपनिंग होती है, जहां से क्या करता है हमारा पोलन ट्यूब एंटर करता है। व्हाट इज ऑब्ट्यूरेटर्स? ऑब्ट्यूरेटर्स इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि ये क्या है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रही है, केमिकल का सिक्रेशन कर रही है, और केमिकल का सिक्रेशन करके ये क्या करने वाली है कि ये पोलन ट्यूब को इंडिकेशन देने वाली है, इंस्ट्रक्शंस देने वाली कि आपको यहाँ होते हुए, इस रास्ते पे होते हुए आना है। तो माइक्रोपाइल समझ में आ गया, चेलेजा समझ में आ गया, दैट इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हम जो पढ़ रहे हैं ओव्यूल, वो क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल है, यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल है। लेकिन हमें सवाल जितने भी देने हैं वो सब किसके बिहाफ पर देने, कि हमें देने हैं ये सवाल के जवाब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जो कि स्ट्रेट ओव्यूल है, पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला ओव्यूल है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर हमने देखी है, उसमें स्ट्रक्चर में सभी के सभी पार्ट क्या है, मोस्टली डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो सेक क्या है, हमारा हैप्लॉइड है। एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं बच्चों हम एम्ब्रियो सेक को, फीमेल गैमेटोफाइट। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम दोबारा से बनाएंगे, यहाँ पर मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, और आपका पूरा फोकस क्या होना चाहिए, यहीं पर होना चाहिए। यही था हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि मैम से अच्छे से नहीं बना है। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, एम्ब्रियो सेक का। क्या है ये, एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक को ही क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। इसे ही आप क्या बोल सकते हो, मैक्रोगैमेटोफाइट।
मैंने आपको बोला था मैक्रो जो टर्म होती है वो किसके लिए यूज की जाती है, फीमेल के लिए यूज की जाती है, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हो, मेगा गैमेटोफाइट। देखो इतने सारे नाम हैं। अब इस मेगा गैमेटोफाइट में क्या होता है बच्चों, मेगा गैमेटोफाइट में आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ। वैसे अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो हमें सारी सिचुएशन किसके अकॉर्डिंग देखनी है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अकॉर्डिंग देखनी है, लेकिन जो इन्वर्टेड ओव्यूल यहाँ पे बनाया उसी वाला पार्ट को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर बाहर निकाल कर लाई हूँ। क्या किया है मैंने, उसी पार्ट को मैं यहाँ पे बाहर निकाल के लाई हूँ। तो ये ऊपर की तरफ आपको जो तीनों की तीनों एक जैसी सेल्स दिखाई दे रही है, क्या हो रही है, 3 इक्वल साइज में एक जैसी जो तीनों की तीनों सेल दिखाई दे रही है। इन तीनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं कि ये है हमारी 3 एंटीपोडल सेल्स। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर ऊपर की तरफ, एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है इन्वर्टेड ओव्यूल में। एम्ब्रियो सेक में अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रियो सेक में यहाँ पर नीचे की तरफ ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है, ये क्या है, हमारा एग सेल है। क्या है ये, हमारा एग सेल है। और इसी एग सेल को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट बोलते हैं। इसे ही हम मेगा गैमेट बोलते हैं या फिर इसे ही हम मैक्रो गैमेट बोलते हैं। ये है हमारी एग सेल। एग सेल के दोनों तरफ, एग सेल के दोनों साइड में आपको ये जो पिंक कलर की सेल्स मैंने बनाकर दिखाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या बोला जाता है बच्चों, इसको सिनर्जिड्स बोला जाता है। ठीक है, मैंने बोला था कि एम्ब्रियो सेक का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि इसके अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होंगी उनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा। बेसिकली बात है कि भैया हैप्लॉइड होगा, सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी, इनका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, एन होगा। ये बीच में जो 2 न्यूक्लियस मैंने बना के दिखाए हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। आपको पता है न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है तब हम न्यूक्लियस टर्म यूज करते हैं, लेकिन एक से ज्यादा जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो हम उसके लिए न्यूक्लियाई टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पर 2 है तो n+n, तो इनका प्लॉइडी लेवल क्या हो गया हमारा, 2n हो गया। क्या हो गया, 2n है इनका प्लॉइडी लेवल, यानी कि पहले तो n ही रहता है। अगर मैं बात करूं तो पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, n एंड n में प्रेजेंट होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई बोल दिया मैंने, 2 पोलर न्यूक्लियाई। पहले इनका प्लॉइडी लेवल n+n ही होता है। बाद में जब फर्टिलाइजेशन के बाद में ओव्यूल किसमें, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना, तब क्या होगा, यहाँ पर जब पोलर ट्यूब अंदर आ जाएगी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, तब ये पोलर न्यूक्लियाई का जो n+n है ये भी आपस में फ्यूज हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेगा। क्या बना लेगा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी तो हमें इतना ध्यान रखना है कि n+n स्ट्रक्चर है, और ये जो बीच वाला सेल होता है, ये बीच वाला जो बड़ा सा सेल आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है। सेंटर में प्रेजेंट होता है एक सेंट्रल सेल, और इसी सेंट्रल सेल के अंदर 2 क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्या होते हैं, n+n वाले न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाके क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, मतलब फ्यूज हो जाएंगे। सॉरी, ये क्यों फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन इज दैट कि अगर पूछा जाता है कि एम्ब्रियो सेक की, क्या एम्ब्रियो सेक की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एम्ब्रियो सेक की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सेंट्रल सेल है। कौन सी है, सेंट्रल सेल है। और मैं आपको बता दूं, एग सेल जो है और सिनर्जिड है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एग एपेरेटस। एग एपेरेटस, व्हाट इज एग एपेरेटस, एग सेल एंड सिनर्जिड सेल्स को आपस में इंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं, एग एपेरेटस बोलते हैं। यानी कि एग एपेरेटस में क्या होती है, एक तो होती है एग सेल और 2 होती है यहाँ पर सिनर्जिड सेल। क्या प्रेजेंट होती है, 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी भी सेल है सबका प्लॉइडी लेवल क्या है, n है।
तो कितनी सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर? 3 है एंटीपोडल सेल्स, एक है सेंट्रल सेल और एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है। तो अगर पूछा जाए कि एम्ब्रियो सेक में टोटल सेल्स का नंबर कितना है, तो एम्ब्रियो सेक क्या होता है? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है एम्ब्रियो सेक? 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए एम्ब्रियो सेक में न्यूक्लियस कितने हैं, तो न्यूक्लियाई को गिनो। देखो 3 ऊपर एंटीपोडल सेल के न्यूक्लियस, 3 किसके? एग सेल और सिनर्जिड सेल्स के, तो 6 हो गए। और एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो टोटल कितने? 8 न्यूक्लियाई हो गए। यानी कि एम्ब्रियो सेक इज द 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई या 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। क्या है कि एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड होता है लेकिन 7 सेल्स से और 8 न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर पूछा जाए, क्या पूछा जा रहा है कि एम्ब्रियो सेक की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आंसर आएगा हमारा सेंट्रल सेल। लेकिन अगर पूछ लिया जाए एग एपेरेटस की, क्या पूछ लिया जाए? एग एपेरेटस की लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो एग एपेरेटस की लार्जेस्ट सेल होती है एग सेल। आप देख सकते हैं मैंने इसको सबसे अलग कलर से इसीलिए बनाया, सबसे बड़ा बनाया कि एग एपेरेटस, एग सेल और सिनर्जिड्स को आपस में मिलाकर क्या बोला जाता है? एग एपेरेटस बोला जाता है। और एग एपेरेटस की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? हमारी एग सेल होती है। तो क्या पूछा है मैंने कि अगर एम्ब्रियो सेक की लार्जेस्ट सेल पूछी जाए, एम्ब्रियो सेक की लार्जेस्ट सेल पूछी जाएगी तो क्या बतानी है? सेंट्रल सेल। और एग एपेरेटस की लार्जेस्ट सेल पूछी जाए तो एग सेल बतानी है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो सेक होता है इसके ऊपर की तरफ आपको ये पता ही है कि क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, कि इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस की सेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट था। ठीक है, अब ये जो सिनर्जिड सेल है, क्या है? हमारी सिनर्जिड सेल है। इन सिनर्जिड सेल में क्या प्रेजेंट होती है? इन सिनर्जिड सेल में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिंगर्स के जैसे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने? कि सिनर्जिड सेल्स में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर्स की तरह जो क्या करते हैं? बाहर से चीजों को अट्रैक्ट करने का, खींचने का काम करेंगे। तो ये क्या है? सिनर्जिड सेल्स। और सिनर्जिड सेल्स में क्या प्रेजेंट है कि सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं कि जब आपकी स्टिग्मा पर क्या आएगा? पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन आने के बाद में क्या करता है? पोलन ग्रेन आने के बाद में आपको पता है कि पोलन ग्रेन क्या करता है? पोलन ग्रेन करता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब अंदर करे आएगी, पोलन ट्यूब अंदर आएगी तो पहले क्या करेंगे? ऑब्ट्यूरेटर्स जो है, ऑब्ट्यूरेटर्स केमिकल का सिक्रेट करके, केमिकल सिक्रेशन करके क्या कर रहे हैं? पोलन ट्यूब का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसको पाथ बता रहे हैं। ठीक है, कि आपको यहाँ से टर्न होके आना है। अब माइक्रोपाइल पर आ गई पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइल एंड पर आ गई। माइक्रोपाइल क्या है? हमारे ओव्यूल की ओपनिंग है। वहां से क्या करेगी? माइक्रोपाइल क्या है? ओव्यूल की ओपनिंग है जहां से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। पोलन ट्यूब एंटर कर गई ओव्यूल के अंदर। तो अंदर एंटर करने के बाद में पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारे मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्यों आए मेल गैमेट? क्योंकि उनको एग सेल से फ्यूज करना है। एग सेल से फ्यूज होंगे तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन करना है। तो माइक्रोपाइल तक ऑब्ट्यूरेटर्स का काम खत्म हो गया, माइक्रोपाइल से पोलन ट्यूब अंदर आ गई। अब पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि एग सेल यहाँ है और अंदर के ओव्यूल में, यानी कि इस एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ से घुसना है? तो ये क्या करती है? ये जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये रेगुलर क्या करती है? केमिकल सिक्रेट करती है। और जो 2 सिनर्जिड सेल्स हैं दोनों ही क्या करेंगे? केमिकल को सिक्रेट करेंगे। पर इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिड ऐसी होगी जो जरूरत से ज्यादा क्या करेगी? केमिकल को सिक्रेट करेगी। और केमिकल को सिक्रेट करते करते क्या हो जाएगी? डीजनरेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीजनरेटेड हो जाएगी। तो जो सिनर्जिड सेल जरूरत से ज्यादा केमिकल को सीक्रेट करने की वजह से डीजनरेटेड हो गई, वहीं से क्या होगी? हमारी पोलन ट्यूब एंटर करेगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेक, ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और ये 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। और इसको आप क्या बोल सकते हो? इसे आप फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, मैक्रो गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो, मेगा गैमेटोफाइट भी बोल सकते हो। और ये जो एग सेल होती है इसको भी आप क्या बोल सकते हो? फीमेल गैमेट बोल सकते हो, मैक्रो गैमेट बोल सकते हो। और इसी का एक और नाम क्या है कि इसे आप मेगा गैमेट भी बोल सकते हो। मेगा टर्म किस लिए यूज की जाती है? फीमेल के लिए यूज की जाती है। किसके लिए?
फीमेल के लिए यूज की जाती है। तो क्या बताया मैंने कि एम्ब्रियो सेक। अब देखो क्वेश्चन आता है, सवाल क्या है, सवाल पूछा जाता है दैट पोलर न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड इन एम्ब्रियो सेक, ऑप्शन नंबर 1 बिलो द एंटीपोडल सेल्स, ऑप्शन नंबर 2 above the egg apparatus, option number 3 both, and option number 4 is below the egg apparatus। तो आपको आंसर क्या देना है, क्या आंसर दोगे? क्या, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करती हूं, दैट पोलर न्यूक्लियाई इज सिचुएटेड इन एम्ब्रियो सेक, कहां सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर ए बिलो द एंटीपोडल सेल, ऑप्शन नंबर बी above the egg apparatus, option number C both A and B, option number D बिलो द एग एपेरेटस। तो आंसर क्या देंगे? कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला है कि जो भी पूछा जाए कि कौन कहां पर प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल का पूछा जाए, हाइलम का, चेलेजा का, या फिर आपकी एग सेल के बारे में भी क्यों ना पूछा जाए, तो आपको सारे के सारे जवाब किस बिहाफ पर देने हैं? हमें जवाब देने हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जो स्ट्रेट ओव्यूल मैंने बताया। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप जवाब देंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये जो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहां पे प्रेजेंट है? पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है बिलो द एग एपेरेटस, क्योंकि ये हमने जो बनाया वो इन्वर्टेड ओव्यूल का एम्ब्रियो सेक बनाया है। तो इन्वर्टेड ओव्यूल में तो ये एग एपेरेटस नीचे की तरफ दिखाई देता है, लेकिन सारे के सारे सवालों के जवाब किस ओव्यूल के बिहाफ पर देने हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बिहाफ पर देने हैं, यानी कि स्ट्रेट ओव्यूल के बिहाफ पर देने हैं। और इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पोलर न्यूक्लियाई जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? बिलो द एग एपेरेटस। एंड व्हाट इज एग एपेरेटस? एग एपेरेटस इज एग सेल एंड सिनर्जिड सेल कॉम्बिनेशन, सिनर्जिड सेल और एग सेल को कंबाइन करके हम एग एपेरेटस बोलते हैं। और नीचे वाली 3 क्या है? एंटीपोडल सेल है, बीच वाली सेंट्रल सेल होती है जिसमें N+N हैप्लॉइड 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो पूछा जाए माइक्रोपाइल कहां पर प्रेजेंट है, तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, इट इज सिचुएटेड इन अपर साइड में। कहां पर? अपर साइड में ओव्यूल के प्रेजेंट है, उसको देख के जवाब देना है, इसको देख के जवाब नहीं देना है। What is चेलेजा? चेलेजा is the basal part of the ovule. What is funicle? Funicle is the stalk of ovule. Funicle क्या है? Ovule का stalk है। And what is hilum? Hilum is the junction where funicle and ovule body ovule body are connected with each other। जिस जगह पे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो पेरिस्पर्म याद रखना है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। देखा जाए तो टेग्यूमेंट के बेसिस पर सीड कोट भी क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। सिंगल सीड कोट वाले जो सीड होते हैं उनको हम यूनिटेगमेटिक सीड बोलते हैं। 2 प्रेजेंट होते हैं जहां पर सीड कोट, वहां पे हम उसको बाइटेगमेंट सीड बोलते हैं। और किसी किसी सीड में क्या होते हैं? 3 इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, यूनी, बाई और पॉली इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखना। एम्ब्रियो सेक मैंने बताया कि जितनी भी न्यूसिलस हो, आउटर इंटेग्यूमेंट हो, इनर इंटेग्यूमेंट हो, हाइलम हो, कुछ भी हो, सबका क्या होगा? प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की बॉडी के बारे में। और एंजियोस्पर्म्स की बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सेक वाला पार्ट है, एम्ब्रियो सेक जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल गेमेटोफाइट, ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और इस फीमेल गेमेटोफाइट की जो भी सेल है, सेंट्रल सेल होगी, तो उसमें भी दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं? N+N होते हैं। और ये आगे जाकर जब फ्यूज करेंगे तब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे अलग अलग, तो 3 न्यूक्लियस हैं, लेकिन सारे के सारे हैप्लॉइड है। एग सेल भी क्या होती है? फीमेल गैमेट होती है एग सेल, और इसका प्लॉइडी लेवल भी N होता है। एग एपेरेटस की लार्जेस्ट सेल पूछी जाए तो एग सेल है। एम्ब्रियो सेक की लार्जेस्ट सेल पूछी जाए तो सेंट्रल सेल है। आया समझ में? और ये भी याद रखना है कि ये जो होता है हमारा एम्ब्रियो सेक, ये क्या होता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन है। क्या है यहाँ पर? 7 सेल्स 8 न्यूक्लियाई कंडीशन है। अब देखो मैं दोबारा से तुम्हें कुछ समझाती हूँ यहाँ पर जो तुम्हें अच्छे समझ में आएगी। अभी मैंने ऑब्ट्यूरेटर्स के बारे में बहुत डिटेल से नहीं बताया, ऑब्ट्यूरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए साहब, ये क्या बनाया मैंने आपका, एक इन्वर्टेड ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, डायग्राम बनाया है यहाँ पर। और एक जगह पर क्या होता है कि देखो, ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। डायग्राम की ज्यादा शक्ल सूरत में नहीं जाना है। ओवेरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवेरी की ओवेरी वॉल पर क्या होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। तो क्या होता है कि भाई पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आकर कहां पर गिरा, सबसे पहले पोलन ग्रेन आकर जर्मिनेट हो गया किसके पास में, पोलन ग्रेन आकर जर्मिनेट हो गया हमारा स्टिग्मा वाले पार्ट पर। किस पर, स्टिग्मा वाले पार्ट पर। अब स्टिग्मा वाले पार्ट पर जब पोलन ग्रेन आ गया, तब इसने क्या किया यहाँ पर आने के बाद में कि इसने स्टिग्मा की जो लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर थी, उसमें क्या हुआ, एंजाइम्स को सीक्रेट किया, कुछ हॉर्मोन्स को सीक्रेट किया, उसको तोड़ा मरोड़ा। और वहां पर शुगर प्रेजेंट थी, शुगर को क्या किया उसने, शुगर को एज अ न्यूट्रिशन यूज किया। और यहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट था, उसको भी क्या किया उसने, यूज किया। तब जाके इंटाइन वाली जो वॉल थी, उस इंटाइन वाली वॉल पर क्या हुआ, प्रेशर पड़ा और वहां से क्या हो गया, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई। अब ये पोलन ट्यूब क्या कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है। पोलन ट्यूब क्या कर रही है, ये अंदर की तरफ आ रही है। अब क्या किया जाता है, जब ये पोलन ट्यूब अंदर की तरफ आ रही होती है, तो ये ऑब्ट्यूरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल को सीक्रेट करते हैं। आपको ये भी पता है कि पोलन ट्यूब जब भी जर्मिनेट होगी, उसमें पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं और आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो गाइड करता है कि भैया इधर इधर चलना है। ट्यूब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूरेटर्स जो है, ये रेगुलर क्या कर रहे हैं, केमिकल को सीक्रेट करते जा रहे हैं। ये केमिकल को सीक्रेट कर रहे हैं और पोलन ट्यूब को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ पे आना है, इस जगह पे आना। और इन्होंने रास्ता दिखाते दिखाते इनको कहाँ पे पहुंचा दिया, इन्होंने घूम फिर के पहुंचा दिया पोलन ट्यूब को किसके पास में, पोलन ट्यूब आ गई है माइक्रोपाइल एंड पे। कहाँ पर आ गई, माइक्रोपाइल एंड पर। तो मैंने आपको बताया था कि पोलन ट्यूब एंटर कहाँ से करेगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर से, ओव्यूल के अंदर। पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी, पूछा जाए ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कहां से एंटर करेगी, तो माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी। तो ऑब्ट्यूरेटर्स का काम समझ में आया कि ये केमिकल सीक्रेट करके क्या कर रहे हैं, पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करें कि तुम्हें यहां से आना है, इधर से एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। ठीक है, एंटर कर ली। अब क्या हुआ कि अब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो एंटर कर गई, लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या है कि उसको एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करना है। किसके अंदर एंटर करना है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करना है, क्योंकि एग सेल वहीं पर प्रेजेंट है, मेल गैमेट पोलन ट्यूब में प्रेजेंट है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या होता है कि जब पोलन ट्यूब आ रही होती है, केमिकल सीक्रेट होने की वजह से जब पोलन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, रास्ता दिखाई दे दिया जाता है, रास्ता बता दिया जाता है कि आपको यहाँ से टर्न होते होते आना है। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये क्या करती है भाई, सीधा सीधा नहीं आई। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ऐसा नहीं हुआ कि पोलन ट्यूब वहां से स्टार्ट हुई और डायरेक्टली यहाँ वाले पार्ट में घुस गई, नहीं, क्योंकि ये इन्वर्टेड ओव्यूल है पहले तो माइक्रोपाइल इसमें नीचे की तरफ प्रेजेंट है। पोलन ट्यूब सीधा सीधा आकर स्ट्रेट नहीं एंटर करी है, पोलन ट्यूब एक प्रॉपर घूमते हुए कर्वेचर, पोलन ट्यूब क्या कर रही है, यहाँ पर कर्वेचर मोमेंट शो कर रही है। क्या शो कर रही है, कर्वेचर मोमेंट शो कर रही है। और देखिए पोलन ट्यूब क्या कर रही है, यहाँ पर कर्वेचर मोमेंट शो कर रही है। ऑब्ट्यूरेटर्स क्या कर रहे हैं, केमिकल को सीक्रेट कर रहे हैं, जो क्या हो रही है, पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम कर रही है, जिससे पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट किया जा रहा है केमिकल से। तो केमिकल की वजह से पोलन ट्यूब क्या कर रही है, कर्वेचर मोमेंट शो कर रही है, और ये आ गई है माइक्रोपाइल एंड पर। माइक्रोपाइल एंड पर आने के बाद में क्या होता है कि ये ओव्यूल में एंटर कर गई। अब ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, ये है हमारी एग सेल। क्या है, ये हमारी एग सेल, और इसके पास में क्या है, 2 सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है। 2 सिनर्जिड सेल में मैंने आपको बताया फिलीफॉर्म एपेरेटस होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करते हैं, संकुचन का काम करते हैं, प्रोजेक्शंस का काम करते हैं, और ये भी क्या करते हैं, केमिकल को सीक्रेट करते हैं। इन 2 सिनर्जिड सेल में से एक सिनर्जिड सेल क्या करेगी, एंजाइम को ज्यादा सीक्रेट करेगी, केमिकल को ज्यादा सीक्रेट करेगी और डीजनरेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीजनरेटेड हो जाएगी। तो मान लो इस वाली सिनर्जिड सेल ने क्या किया, जरूरत से ज्यादा एंजाइम और केमिकल को सीक्रेट किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सिनर्जिड सेल डीजनरेटेड हुई है, उसी सिनर्जिड सेल से क्या होती है, ये पोलन ट्यूब आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब क्या कर रही है, कर्वेचर मोमेंट शो कर रही है, टेढ़ी मेढ़ी होते हुए आ रही है,
कर्व हो रही है, प्रॉपर कर्व हो रही है, कर्वेचर मोमेंट शो कर रही है। और केमिकल सीक्रेट किए थे ऑब्ट्यूरेटर्स ने, तो केमिकल सीक्रेट करने के बाद में इसको क्या मिले, इंडिकेशंस मिले, इसको इंस्ट्रक्शंस मिले, केमिकल से अट्रैक्ट होती हुई आई। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोलन ट्यूब कैसा मूवमेंट शो कर रही है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रही है। पोलन ट्यूब कैसा मूवमेंट शो कर रही है कि पोलन ट्यूब के अंदर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि वहां पर, यहां पर देखिए कोई भी जो है एम्ब्रियो सेक में क्या प्रेजेंट है, हमारी एग सेल प्रेजेंट, यानी कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो एंजियोस्पर्म्स के फीमेल गैमेट भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और मेल गैमेट भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर क्या था, ये हमारा मेल गैमेट था। मेल गैमेट स्टिग्मा पर आने के बाद में उसने पोलन ट्यूब बनाई। पोलन ट्यूब बनाने के बाद में आगे की तरफ क्या प्रेजेंट था, उसमें ट्यूब न्यूक्लियस का प्रेजेंट था, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट था। और उसके बाद में हमारे क्या प्रेजेंट थे, यहाँ पे दो मेल गैमेट प्रेजेंट थे। क्या थे, दो मेल गैमेट प्रेजेंट थे। तो एंजियोस्पर्म्स के जो होते हैं, क्या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनके पास में किसी तरह का विंग नहीं है, कोई भी क्या बोलते हैं, चलने की कैपेसिटी नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। पोलन ट्यूब कर्व मूवमेंट शो कर रही है, केमिकल की वजह से मूवमेंट शो कर रही है, तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। टेरिडोफाइट्स वगैरह में क्या होते हैं कि पोलन जो होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं, तो मेल गैमेट जो आर्किगोनियम्स होते हैं, क्या होते हैं, सॉरी एंथ्रीडियम्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मेल गैमेट जो होते हैं किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स वगैरह के अंदर, वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, वाटर में होता है, क्या होता है, पानी में होता है इनका फर्टिलाइजेशन, भाई पॉलिनेशन वहीं पे होगा, फर्टिलाइजेशन वहीं होता है, तो वहां पर ये बहते रहते हैं। ठीक है, आर्किगोनियम क्या करती है, वहां पर आर्किगोनियम भी क्या कर रही है, केमिकल को सिक्रेट कर रही है, ताकि उस केमिकल की खुशबू से, उस केमिकल के अट्रैक्शन से क्या हो जाए, एंथ्रीडियम्स जो होते हैं, एंथ्रीडियम्स जो है यानी कि मेल गैमेट जो है वो अट्रैक्ट होकर आ जाए। तो वो भी क्या कर रही है, वहां पर कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। वो केमिकल की वजह से आ रहे हैं तो कीमो, लेकिन वो क्या है, वहां पे नॉन मोटाइल नहीं होते, मोटाइल गैमेट्स होते हैं उनके पास में, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं हमारे टेरिडोफाइट्स वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोई रूम है, अब एक कमरे में क्या है, अंधेरा थोड़ा ज्यादा है, तो आपने वहां पर एक पॉटेड प्लांट रख दिया। अब आप देखना उस कमरे में जिस तरफ से सनलाइट आ रही होगी, प्लांट जो है वो उधर ही मुड़ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो टर्म यूज किया जाता है लाइट के लिए, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। आपने देखा होगा जनरली कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ, सॉइल की तरफ, ग्रेविटी की तरफ क्या करती हैं, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करती है, ग्रेविटी की तरफ जाती है ऑटोमेटिकली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पर केमिकल की वजह से कर्वेचर मूवमेंट शो किया है पोलन ट्यूब ने, कर्वेचर मूवमेंट शो किया है पोलन ट्यूब ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्ट्यूरेटर्स जो थे केमिकल सीक्रेट कर रहे थे पोलन ट्यूब को, तो ऑब्ट्यूरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, भूल मत जाना, केमिकल सीक्रेट करने का काम है। पोलन ट्यूब को क्या दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, केमिकल सीक्रेट कर करके अट्रैक्ट करने का काम करे, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब को क्या मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। फिर अंदर कहां से एंटर हुई कि सिनर्जिड सेल से पोलन ट्यूब ओव्यूल में तो कहां से अंदर होगी, माइक्रोपाइलेट से, लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर कहां से एंटर होगी, सिनर्जिड सेल से। जो सिनर्जिड सेल जरूरत से ज्यादा क्या करेगी, एंजाइम्स और केमिकल को सीक्रेट करेगी और डीजनरेटेड हो जाएगी। उसी डीजनरेटेड सिनर्जिड से क्या होगा, हमारा ये जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब दो टर्म मेरे को पढ़ानी है आपको, दो शब्द बताने हैं। एक मुझे बताना है आपको एरे, एक बताना है कैरेक्टर।
देखिए यहाँ पे दो टर्म है, एरिल और कैरंकल। एरिल क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया जनरली जो सीड्स होते हैं वो दो टेग्यूमेंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ में एक टेगमेंट भी प्रेजेंट हो सकता है और कुछ में क्या हो सकता है, तीन इंटेग्यूमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, टेस्टा और टेगमेंट के बारे में तो आपको पता है, लेकिन एग्जाम्पल की बात करूं लीची में क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट्स के साथ साथ एक तीसरा इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। यानी कि जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और टेग्यूमेंट से क्या बन जाएंगे, सीड कोट बन जाएंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर एक तीसरा इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, जो सीड कोट बनाएगा, एक आउटर मोस्ट सीड कोट बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एरिल। लीची में आप जो व्हाइट कलर का पार्ट देखते हैं, जो जूसी सा होता है, मस्कुलर होता है और थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैशी पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। और ये जो एरिल है ये क्या है, एडिबल पार्ट है। क्या है, एडिबल पार्ट है लीची का। और अगर पूछा जाए कि एरिल जो है, एरिल क्या होता है, तो एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज एरिल एंड एरिल इज थर्ड आउटर इंटेग्यूमेंट ऑफ लीची। और इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि जितनी भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। अगर अब हम बात करते हैं कैरंकल के बारे में। कैरंकल क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो ओव्यूल के बाहर प्रेजेंट तो कितने रहेंगे, दो ही इंटेग्यूमेंट रहेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ओव्यूल सीड में जब कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, यानी कि पहले से ही सीड में कन्वर्ट तो बाद में होएगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, लेकिन कैरंकल क्या होता है कि ये जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, एक्स्ट्रा सा टफ हो जाता है और एक क्या करता है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है माइक्रोपाइल एंड पर इकट्ठा होकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरंकल बोलते हैं। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कहां पर दिखाई देता है, सीड के टिप पर, क्योंकि कहां पे प्रेजेंट होते हैं, टेग्यूमेंट्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल की आउटर लेयर इनर लेयर बना रहे थे ना, तो जब अंदर वाला ओव्यूल आपका जो एम्ब्रियो सेक था, एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट था ना, तो वो क्या हुआ भैया, वो अंदर वाला पार्ट जब सीड में कन्वर्ट हो गया तो ये आउटर पार्ट जो क्या बनाएंगे, सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो सीड कोट बनने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, सीड की टिप पर क्या प्रेजेंट होगा, ये कैरंकल प्रेजेंट होगा। और इसका एग्जांपल क्या है, हमारा कैस्टर। क्या है, कैस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसिनस। तो कैस्टर में क्या होता है, कैरंकल होता है। कैरंकल किससे मिलकर बना है, आउटर इंटेग्यूमेंट से मिलकर बना है। और एरिल किसमें होता है, लीची के अंदर होता है, एडिबल पार्ट होता है। और ये किस पार्ट से मिलकर बना है, कि ये थर्ड इंटेग्यूमेंट से मिलकर बना है, ये याद रखना है। तो अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि ये जो कैरंकल है इसका डिप्लॉइडी लेवल कितना होता है, क्या पूछ लिया जाएगा कि ये एंजियोस्पर्म्स है, तो कैरंकल का प्लॉइडी लेवल पूछ लिया जाए। पेरिस्पर्म क्या होता है, अभी बताया था कि जो रिमेनिंग न्यूसेलस होता है उसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, और एक होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है, एंडोस्पर्म। तो कैरंकल का प्लॉइडी लेवल, कैरंकल किससे मिलकर बना है, आउटर इंटेग्यूमेंट से। आउटर इंटेग्यूमेंट का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, डिप्लॉइड। तो कैरंकल का प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा, डिप्लॉइड। न्यूसिलस का प्लॉइडी लेवल होता है डिप्लॉइड, तो न्यूसिलस का बचा हुआ पार्ट ही क्या होता है, पेरिस्पर्म, तो इसका प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा, डिप्लॉइड। और एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल होता है 3N, ट्रिप्लॉइड। ये आपको ध्यान रखना है। एंडोस्पर्म हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, वहां बहुत अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए क्वेश्चन कि कैरंकल डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म, तो किस तरह से डिफर है, कि एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल 3N होता है और कैरंकल का प्लॉइडी लेवल कितना होता है, 2N होता है। ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में फटाफट से डायग्राम समझा देती हूँ।
और देख रहे हो, मैं आपको बता दूं, माइक्रोपाइल वाला जो एंड होता है वो ओपनिंग होती है। क्या होती है? माइक्रोपाइल वाला एंड जो होता है वो ओपनिंग होती है। किसकी? ओव्यूल की ओपनिंग होती है। और माइक्रोपाइल वाले एंड पर किसी भी तरह का, माइक्रोपाइल वाले एंड पर क्या होता है, किसी भी तरह का आपको क्या देखने को नहीं मिलता, इंटेगुमेंट देखने को नहीं मिलता है। देखिए, दोनों जगह पे जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर आप देख सकते हैं कि आउटर इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट क्या है, एब्सेंट है। देखो, यहाँ पर ये जो ओव्यूल है, कौन सा ओव्यूल? जिसमें माइक्रोपाइल एंड आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल एंड ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और चेलेजा वाला पार्ट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, तो इस ओव्यूल का नाम है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ओव्यूल भी बोलते हैं। और ये वाला ओव्यूल जो स्ट्रेट ओव्यूल से क्या हो गया, 180 डिग्री पर बेंट हो गया, 180 डिग्री पर बेंट हो गया, इस ओव्यूल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ओव्यूल, यानी कि उल्टा ओव्यूल। और इसी का नाम क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल। एंजियोस्पर्म्स में कितने? 80% एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल देखने को मिलता है वो कौन सा ओव्यूल होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल रहता है। ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर एना। तो 80% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, इन्वर्टेड ओव्यूल होता है, जो स्ट्रेट ओव्यूल से क्या हुआ है, 180 डिग्री पर टर्न हो गया। लेकिन आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी पूछा जाए, चेलेजा इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल बोलना है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इवोल्यूशन होते होते कुछ क्या हो गए, 90 डिग्री पर बेंट हो गए, कुछ 180 डिग्री पर, कुछ 360 डिग्री पर बेंट हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब नहीं देने हैं। हमें किसके अकॉर्डिंग जवाब देने हैं? जो धरती पर सबसे पहले ओव्यूल आया था उसी के अकॉर्डिंग जवाब देने होंगे। बाद में इवोल्यूशन में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट ओव्यूल क्या होता है कि ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल एंड चेलेजा, हाइलम और फ्यूनिकल सभी क्या होते हैं कि स्ट्रेट पार्ट में, एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या फिर इसी को हम स्ट्रेट ओव्यूल बोलते हैं। और इस तरह के ओव्यूल किसमें देखने को मिलते हैं कि स्ट्रेट ओव्यूल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जो ओव्यूल होता है वो कौन सा होता है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल या फिर स्ट्रेट ओव्यूल होता है। और अगर मैं बात करूं किसके अंदर, अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंजियोस्पर्म में सिर्फ एक ही जगह पर पाया जाता है, एक स्पीशीज जिसका नाम है पॉलीगोनम। किसके अंदर? पॉलीगोनम के अंदर। तो पॉलीगोनम एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? स्ट्रेट ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितने भी एंजियोस्पर्म्स है, 80% जो एंजियोस्पर्म, जो मेजर पार्ट है एंजियोस्पर्म्स का, उनमें क्या होता है कि उनमें जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है या एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, जो 180 डिग्री पर क्या हो चुका है? बेंट हो चुका है, जिसमें हमें चेलेजा वाला पार्ट बेसल की जगह अपर पार्ट पर दिखाई देता है, माइक्रोपाइल अपर ओपनिंग की जगह लोअर बेस पर दिखाई देती है। लेकिन अगर पूछा जाए माइक्रोपाइल इज, तो माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल वेयर, जहां पर क्या होता है, किसी भी तरह का टेगुमेंट प्रेजेंट नहीं होता और पोलन ट्यूब वहीं सेंटर करती है। चेलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल एंड हाइलम इज द जंक्शन वेयर
फ्यूनिकल एंड ओवेरी बॉडी इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने सिर्फ ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा है, बहुत डिटेल में देखा है, इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछा जाएगा, कहाँ पे कौन किससे डिफर करता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सारे के सारे जवाब ऑर्थोट्रोपस के अकॉर्डिंग देने हैं। ये हमने आज देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।